नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का जो विषय है वो ये है कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सोलर की, जिसमें मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ सोलर कि सोलर दो प्रकार का होता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड। बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि साहब इसमें ये बताएं कि सोलर हमें क्यों लगाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और क्या सच में फ़ायदे हैं ये नहीं भी हैं। तो मैं कुछ मेरे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, और कुछ लोगों को तो पता होगा तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता होगा उनको जान करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगेगा कि क्यों सोलर ज़रूरी हो गया है हमारे जीवन में, आज के जीवन में। एक उदाहरण लेते हैं, आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिजली बन रही है, जो बिजली बनाने का ट्रेडिशनल तरीका हमारे भारतवर्ष के अंदर है, वो इतना खतरनाक और इतना घातक है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पॉल्यूशन को हम जिससे नापते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, 15 साल पहले हमारे भारतवर्ष में वो AQI जो लेवल था वो 100 था, 100 से भी कम था, मतलब वो परमिसिबल था। वैसे तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो हमारे फेफड़ों के लिए, जो हमारी ऑक्सीजन लेवल के लिए सही होता है, वो 50 to 60 तक होता है। तो हमारा 75 to 80 के आसपास 20 साल पहले था, मतलब ठीक है, पॉल्यूशन था, डस्ट वस्ट थी। लेकिन आज की डेट में आप लोगों को पता है हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना खतरनाक है? 450 है। अब आप सोचेंगे सोलर का एयर क्वालिटी इंडेक्स से क्या मतलब है? एनर्जी बनाने का, बिजली बनाने का जो सबसे ज़्यादा तरीका हमारे भारतवर्ष में जो फॉलो हो रहा है वो हो रहा है पावर प्लांट। आप सब लोग जान के ताज्जुब होगा कि जितने भी हमारे पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, उन सब में इतनी भारी मात्रा में कोयला जलाया जाता है जिससे निकलने वाला पॉल्यूशन हमारे शहरों को बर्बाद करके रख रहा है। हमें तो लगता है यार जनरेटर नहीं चलाना पड़ रहा, ये तो बिजली आ रही है, वी आर सेफ एंड साइड। नहीं, ऐसा नहीं है। गैस चैम्बर बनता जा रहा है हमारा भारत। आज हम बात करते हैं विकसित देशों की, कनाडा है, अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है। इन्होंने अपना 70% लोड सोलर पर शिफ्ट कर लिया है। अब आप कहेंगे साहब हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोच्चि एयरपोर्ट का पिछले 3 साल पहले लगभग साल का 15 करोड़ रुपए बिल आता था बिजली का। वहाँ भला हो किसी इंसान का, उन्होंने सोचा, प्लान किया कि हमारे पास जगह इतनी सारी पड़ी हुई है, ग्रीन एनर्जी हम बनाते हैं। उन्होंने उस सारी एनर्जी को सोलर पर कन्वर्ट कर लिया। आज की डेट में ये रेस्पॉन्स है कि लगभग 90% एनर्जी कोच्चि एयरपोर्ट पे उस सोलर से बनाते हैं। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं यहाँ गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करूँगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए जाए, गवर्नमेंट हमेशा उसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है जिससे उनको तुरंत फ़ायदा दिखे। कोई भी गवर्नमेंट 20 साल का फ़ायदा देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करती, क्योंकि वो उनको दिखेगा नहीं, और हर 4 साल के 5 साल के बाद वोट लेना होता है। तो उनको तो इमीडिएटली कुछ करके दिखाना होता है। लैपटॉप बांट सकते हैं, मोबाइल बांट सकते हैं, साइकिल बांट सकते हैं, बट दे विल नॉट डू इन्वेस्टमेंट जिससे एनवायरनमेंट क्लीन हो जाए। भाषणबाजी बड़ी बड़ी होती रहती है। तो समाज के जो बड़े लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, मेरा उन लोगों से आग्रह है कि इस चीज़ को समझें गंभीरता से, कि जो बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ होने वाली है। आज दिल्ली में, बॉम्बे में, जितने भी महानगर हैं, कितनी बड़ी लेवल में बिजली की आवश्यकता होती है सारी इंडस्ट्री चलाने के लिए, सारी फैक्ट्री चलाने के लिए, सारे घरों में एसी। हर घर के अंदर आज की डेट में एक एसी है। हर कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर हमारे 15, 20, 50 एसी चलते हैं। एसी छोड़ दीजिए, नॉर्मल लोड भी बहुत है। हर घर में फ्रिज है, हर घर में टीवी है, हर घर में पानी उठाने के लिए पंप है। कोई ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम तो हम यूज़ कर नहीं रहे साहब। नल में हत्ता लगाया, हमने पानी ले लिया। हम लोगों को पानी पीने के लिए भी वी नीड इलेक्ट्रिसिटी। हर शहर के बगल में एक थर्मल प्लांट जो है वो लाखों टन कोयला पर डे जला देता है, लाखों टन डीजल, जितने भी फ्यूजल फॉइल्स हैं जो जलते हैं, उनसे उड़ने वाला धुआं हमारी प्रकृति के लिए जानलेवा हो रहा है। सोलर एकमात्र ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो भारतवर्ष के अंदर आने वाले 5 या साल तक खत्म नहीं होने वाला। और कोयला हमारे पास आज की डेट से मात्र 115 साल का स्टॉक है, और उससे होने वाले नुकसान वो अलग हैं। तो कोई भी काम करने के लिए कैसे करना है वो एक सेकेंडरी बात है, क्यों करना है। अगर ये विजन क्लियर है
तो हम उस काम को कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सोलर लगाने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, और आपके छोटे छोटे स्टेप्स लेने से 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट लगने से क्या क्रांति आ जाएगी, मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक शहर है, उसके अंदर अगर 1 लाख घर हैं, भाई मान लीजिए 1 सवा करोड़ की आबादी है, तो मैं कह रहा हूँ छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लाख घर हैं। 1 लाख घर में महीने के 500 से 1000 यूनिट तो हर घर में आते ही आते हैं मंथली। 1 लाख घर को हम अगर 5000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 लाख घर हैं हमारे, ये लीजिए, और 5000 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो लगभग 50 करोड़ यूनिट हमारे, 50 करोड़ यूनिट सोलर से बनने लगेंगे। और 50 करोड़ यूनिट के लिए आप लोगों को पता है, लाखों टन कोयला जो महीने का जलता है, जो हमारे शहर को बर्बाद कर रहा है, जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, जो हमारे फेफड़ों को बर्बाद कर रहा है, वो नहीं जलाना पड़ेगा। और स्टेप क्या था, एक छोटा सा हर बंदा अपने घर के लिए लगाना शुरू कर दे। इंडस्ट्रियलिस्ट लगाएंगे वो एक अलग फैक्टर है, क्वालिफाई लगाएंगे एक अलग फैक्टर है, लेकिन अगर हम इनिशियल लेवल पर छोटे छोटे, अभी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे कस्टमर ने मुझसे पूछा, लेकिन उन्होंने बाद में सिस्टम लगवाया और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि नहीं आपने हमारे डाउट्स क्लियर किए, सो वी आर गेटिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर सिस्टम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि साहब इसकी रिकवरी कैसे होगी। मुझे हंसी आती है इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए। पता नहीं क्यों सोलर लगवाते वक्त ही आदमी को रिकवरी को एक अंदर से बैंक मैनेजर क्यों जाग जाता है। बशर्ते मैं ऐसे हजारों लाखों लोगों का एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं जिनके पास 50,000 से 1 लाख रुपए तक का फ़ोन है, जिनके पास 10 लाख से ऊपर की गाड़ी है। जब आदमी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की गाड़ी लेता है तो उसमें तो कोई रिकवरी नहीं सोचता है कि साहब ये 3 साल बाद कितने की बचेगी। आप 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, आप 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, 5 साल बाद आपकी 2 लाख रुपए की आप उसको सेल नहीं कर पाते। वहां आपका ये बैंक मैनेजर जो अंदर का है, जो सोलर से रिकरिंग चाह रहा है, वो कहाँ चला जाता है। बेसिकली एक माइंडसेट है, जब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा हम लोग अपने लिए, प्रकृति के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको फिर बता दूं, ये आप प्रकृति के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। आप कितने ही लखपति हो, कितने ही करोड़पति हो, आप ऑक्सीजन बनाने का प्लांट नहीं लगा सकते, वो भी नेचुरल ऑक्सीजन नहीं होगी। प्रकृति की रक्षा करना आपका फर्ज नहीं, आपकी मजबूरी है। इस कोरोना ने अच्छे अच्छे लोगों को हिला के रख दिया है। 2 घंटे ऑक्सीजन नहीं मिली, कितनी डेथ हो चुकी है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। और आने वाले 15-20 साल के अंदर अंदर गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे महानगर। उसके बाद हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे, मैं धन्यवाद दूंगा बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। आजकल गाड़ियाँ भी बैटरी सोलर की आने वाली हैं और आ चुकी हैं, इवन बहुत बड़ा लेवल पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो लेकिन ये क्रांति तभी आएगी श्रीमान जब हम और आप सब मिल करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ही यही है कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है कि जो बिजली वो यूज़ कर रहे हैं, जिसको वो बिना पोल्यूशन की समझते हैं, उनको तो सिर्फ ये लगता है कि नहीं हम जो जनरेटर से बना रहे हैं वही घातक है। उनके लिए ये मैसेज मेरा देना आज जरूरी था कि आपने सुबह 11 बजे अपना AC स्टार्ट किया, शाम को 6 बजे आपने AC बंद किया, आपने जितना कंज्यूम किया बिजली, उस सब के लिए कोयला, डीजल ये सब जल रहा है, वह सब आपको ऐसे ही नहीं मिल रहा। अब एक प्रश्न यहाँ पे मेरे कस्टमर ने पूछा था, साहब इतना सब ये खतरनाक नुकसानदायक है तो गवर्नमेंट क्यों इसको बना रही है। क्योंकि गवर्नमेंट की मजबूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्लास्टिक का जब आविष्कार हुआ था, प्लास्टिक जब हमारे यहाँ आई थी, उस समय किसी ने क्यों नहीं रोका। क्या उस समय ये किसी वैज्ञानिक के पास तर्क नहीं था कि ये जलाई जाएगी तो पॉल्यूशन करेगी, ये खराब नहीं होगी, ये मिट्टी को खराब करेगी, प्रकृति को खराब करेगी। लेकिन नहीं, उस समय वो आविष्कार इतना अच्छा था क्योंकि उसकी नीड थी। उसमें पानी पैक होके जा सकता था, दूध पैक हो सकता था, तो वो नेसेसिटी बन गया था। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी देना सरकार की जिम्मेदारी हो गई है। बिजली जाते ही सरकार गिर जाएगी। अब बिजली जाने के लिए उनको प्रकृति से कितना ही खिलवाड़ करना पड़ रहा है, वो कर रहे हैं। जंगल कट रहे हैं, कोयला बन रहा है, डीजल बन रहा है, विदेशों से इंपोर्ट हो कि डीजल जला जला के बिजली बना के दे रहे हैं आपको। क्यों कि आप नाराज ना हो जाएं।
उनको चूंकि अगली 3 साल बाद सरकार चाहिए, हर किसी सरकार को अगले 4-5 साल के अंदर चुनाव होना है, सरकार चाहिए, तो इनिशियल डेवलपमेंट वो करके देंगे। आने वाले 20 साल 30 साल बाद क्या होगा आप जानो और आपका भाग्य जाने, उस समय की सरकार जिम्मेदार होगी, वो आजकल की नहीं। इसलिए सोलर क्यों जरूरी है ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि छोटा सा सोलर प्लांट एक घर का लोड के लिए कितना जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप सबके पास एसी है, मान लीजिए आप एक एसी है आपके घर पर, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, 2-3 पंखे हैं आपके, एलईडी 4-5 लाइटें होंगी आपकी, यानी छोटा मोटा एक घर है, मियाँ बीवी 2 बच्चे पेरेंट्स के साथ में, या ठीक है 3 बच्चे, तो एटलीस्ट आपने 5 किलोवाट की इन्वेस्टमेंट करके चलनी है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ऑन ग्रिड, अगर आपको ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बिजली बिल्कुल नहीं जाती है, इन्वेस्टमेंट कम में काम चलाना है, तो आप ऑन ग्रिड लगवा लीजिए, बैटरी जरूरत नहीं है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का आपका सारा खर्चा सोलर पर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सुबह आपकी वॉशिंग मशीन चलेगी, आप पानी खींचेंगे ज़मीन से, मोटर टंकी भरेंगे, नहाएंगे धोएंगे, आप वॉशिंग मशीन चलाएंगे, आप दोपहर में एसी चला के आराम करेंगे, आप टीवी देखेंगे, ये सब कुछ भी आपका सोलर पर कन्वर्ट हो गया। हाँ, अगर आप बैटरी वाला भी लगा लेते हैं 5 किलोवाट, तो मान लीजिए रात को आपको 2-3-4 घंटे लाइट चली जाएगी, तो आपका एसी या आपके पंखे या कूलर आपके चलते रहेंगे। अब मैं छोटा सा आपको बस यहाँ पर एक चीज़ और समझा देना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि साहब हम 5 किलोवाट अगर लगवा लेते हैं तो क्या हमारा एक एसी है वो चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डीप में ले जाना चाहूँ। 4 से 5-6 साल पहले हमारे पास जो इन्वर्टर होते थे, सोलर इन्वर्टर का एसी चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। अगर सिस्टम ठीक तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है, प्रॉपर अर्थिंग की हुई है, प्रॉपर डीसी वायर अगर आपने लगाई हुई है प्लांट के लिए और अच्छा इन्वर्टर लगाया हुआ है, तो 1.5 किलोवाट का एसी आपका 2 से 3 घंटे चल जाता है 5 किलोवाट पर, कोई दिक्कत नहीं आती है। मान लीजिए आपने 5 किलोवाट लगाया हुआ है, रात को 9 से 11 2 घंटे लाइट चलेगी, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपका एसी सोलर पर चल जाएगा। हाँ, अब आप कहेंगे सब रात भर एसी चलाना है, तो फिर आपको बैटरियाँ बढ़ानी पड़ेंगी, उसमें आपकी थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लोगों ने, ज्ञानियों ने पूछा है कि साहब इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ में मेंटेनेंस बहुत है, बैटरी अगर लगा देते हैं तो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में भ्रम है, भ्रांतियां हैं, सही समीकरण सही आंकड़े लोगों के पास है नहीं, लोग बता नहीं पाते हैं। मैं बताऊं आपको, सोलर की बैटरियां लगभग 5 साल की वारंटी के साथ आती हैं। आप सब लोग अपने अंदर एक देखिए, आप सबके यहाँ लगभग सबके यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है, और इन्वर्टर की बैटरी की वारंटी 2 से 3 साल आती है। 2 साल खत्म होते ही किसकी वारंटी खत्म, किसकी बैटरी खत्म हो गई? किसी की नहीं होती। एक फोन भी हम लेते हैं तो 1 ईयर वारंटी आती है, 1 ईयर खत्म होते ही किसका फोन खराब हो जाता है? वारंटी आती है, लेकिन वो लगभग उससे 2.5 गुना 3 गुना लास्टिक करता है। तो सोलर में भी बैटरी अब बहुत हाई क्वालिटी की बैटरी बन रही है, इन्वर्टर बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो बैटरी में भी मेंटेनेंस नाम मात्र का है। आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे 7 साल 8 साल तक आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, और अगर 8 साल बाद 20,000 30,000 रुपये की 3-4 बैटरी बदलवानी ही पड़ी तो क्या फ़र्क पड़ता है? 8 साल, हर 2 साल में हम 30,000 का फ़ोन 40,000 का फ़ोन लेते हैं खरीद के, और चेंज कर देते हैं, 3,000 में बेच देते हैं, फिर एक नया फ़ोन ले लेते हैं। तो यहाँ एक माइंडसेट चेंज करने वाली बात है। मेंटेनेंस इज नथिंग, सिर्फ माइंडसेट बन गया है कि साहब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिकरिंग कम है, तो उस माइंडसेट को हमें अपने अंदर से खत्म करना होगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि साहब कितने सालों में सोलर हमारा लगभग कवर कर देगा? तो मैं एक लगभग आपको आइडिया बता देता हूँ। ये रिटन है, किसी भी सोलर कंपनी में आप क्वेरी करिए, 4 से 5 यूनिट 1 किलोवाट पर डे का बनाता ही बनाता है। 5 किलोवाट आपने अगर बनाया, चाहे वो ऑफ ग्रिड हो चाहे ऑन ग्रिड हो, तो 20 से 25 यूनिट के बीच में आपका एवरेज निकल के आएगा, और इतना ही एक नॉर्मल फैमिली का खर्चा होता है। अब अगर आपने 5 किलोवाट 4 बैटरी के साथ अगर आपने सिस्टम लगवा लिया, तो आपका 1.5 यूनिट एक बैटरी के अंदर, जो 50 AH की 150 AH की बैटरी होती है, उसके अंदर स्टोरेज हो जाता है। यानी 1.5 × 4 6 यूनिट तो आपका स्टोरेज हो गया रात के लिए, और 14 से 16-18 यूनिट के आसपास वो आपका दिन में, जो मेन लोड हमारा फैमिली का रहता है, दिन का ही ज़्यादातर रहता है,
जिसमें हमारी माता बहनों को कपड़े धोने होते हैं, वॉशिंग मशीन चलती है, फ्रिज चलता है, और दिन में गर्मी ज़्यादा होती है तो एसी कट भी बहुत कम करता है, एसी को लगातार चलना होता है। रात के में तो 12-1 बजे के बाद एसी बहुत कट करता रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट बाहर का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है, तो लोड भी बहुत कम हो जाता है। तो जो भी घरों का रेशियो का जो लोड ऑफ रेशियो है वो 70% दिन में है, 30% रात में। रात को टीवी भी नहीं चलती आपका, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। हमें आयरन करनी है घर में, तो आयरन भी हम दिन में ही करते हैं, रात को 1 बजे तो कोई आयरन नहीं करता है। तो 5 किलोवाट आपका यानी महीने के 600 यूनिट बनाता है। 8 रुपये के आसपास हम मेंटेनेंस मिला के हमें यूनिट पड़ता है, तो 8 6 अड़ता है, यानी 4800 से 5000 रुपये की बिजली हमारी महीने की बन जाएगी। यानी साल का 12 5 60,000 रुपये की बिजली हमने साल की बना ली, और 4 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट हमने सोलर में कर दी। और सोलर में 25 साल की प्लेटों की वारंटी आती है, 6-7 साल 8 साल तक इन्वर्टर का कोई मेंटेनेंस नहीं आता, 5-6-7 साल बैटरी का इन्वेस्टमेंट नहीं आता। यानी 4-5 साल में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो हमारा कवर हो गया। उसके बाद हर साल हम 50-60 हज़ार की बिजली फ्री में बना रहे हैं, और एनवायरनमेंट के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक अंदर से एक सुकून फील कर रहे हैं आप कि आप जो बर्बादी के तौर पे आप कोयला जला जला के जो बिजली आपको दी जा रही थी, जो आपको डीजल जला के बिजली दी जा रही थी, आप वो अपने समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने वातावरण के लिए अच्छा कर रहे हैं। और अगर ये सोच सबके अंदर क्रिएट हो जाए, और महानगरों के अंदर, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिनके मकान की कीमत 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है, और जिनके पास 7-8 लाख से लेकर के 40-50 लाख 50 लाख तक की गाड़ियां हैं। और जब भी उनको सोलर के बारे में अप्रोच किया जाए तो उनका जवाब रहता है ना। क्यों? क्योंकि जितना भी मैंने भी आपको समझाया, ये सब भ्रांतियां उनके दिमाग में चल रही हैं। उनको कभी एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया गया, उनको समझाया नहीं गया, क्योंकि ये सोलर एक नया युग है, एक नई इंडस्ट्री है, इसके बारे में सटीक जानकारी लोगों को है नहीं। हम लोग पिछले 8-9 साल से काम कर रहे हैं, हमने 2-3 लाख से लेके 50 लाख 1 करोड़ तक के सोलर के ऑर्डर किए हैं। तो जिसने 1 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट किया वो बेवकूफ़ नहीं था। हमने जब उसको सोलर से होने वाले फ़ायदे बताए, सोलर से होने वाले पर्यावरण को बचाव के लिए जब वो काम कर रहा, जब उसको ये समझाया, तो ही एग्रीड, उन्होंने इस चीज़ को माना कि यस, और कंट्रीब्यूट किया। तो वही मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सोलर लगवाने के लिए अपने आप को प्रेरित करें, अपने आप लगवाएं, अपने सराउंडिंग के लोगों को जो सामर्थ्यवान हैं उनको भी प्रेरित करें, उनसे भी बोलें कि साहब आप भी लगवाइए, पर्यावरण बचाइए। टॉक्सिन्स जो मार्केट ये जो हैं बिजली बनने से, जनरेटर से, ये इनसे हम बाहर निकलें, एक शुद्ध वातावरण जिए। आज अमेरिका का आप AQI सर्च करिए गूगल पे, 50 से कम रहता है। वो लोग इतने फिट हैं, उनका सांस लेने उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत घुटन सी होती चली जा रही है। आप देखिए 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, ये बहुत खतरनाक है। ये जो डेंजर लेवल है उससे भी हम लगभग डबल स्टेज में चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सामर्थ्यवान लोग साथ आएंगे, इस बात को समझेंगे। और अगर इसके अलावा भी कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको ऐसा लगता है कि रियल में काम की है आपके, और ये नॉलेज आपके काम आने वाली है, तो इसको अपने मोबाइल में ना रखें, इसको शेयर कर दें आगे तक, ताकि जिसकी भी काम आए। और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अगली वीडियो में फिर आपको और भी इसके आगे का भाग बनाने वाला हूँ। तो इससे आगे की और जो जानकारियाँ हैं वो मैं सारी आगे दूँगा, क्योंकि सारी जानकारी एक वीडियो में देना ज़रूरी नहीं है। और आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि आपको और सोलर में क्या सटीक किस चीज़ पे एक वीडियो चाहिए, तो मैं वो चीज़ भी आपको अगली वीडियो उस पॉइंट्स पर भी ज़रूर बना के देने की कोशिश करूँगा। आप सभी को नमस्कार, अलंकार द्विवेदी, थैंक यू।